बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बदलाव को लेकर ये खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी जानकारी जहां पर बैठक भी हुई है और अब किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती है देखने वाली बात रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा। करीब सवा घंटे से ज्यादा चली बैठक और बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू होगा। जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने का सुझाव दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही पुनर्गठन का काम शुरू होगा। तो जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के सुझाव दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद तेज। मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन में बदलाव पर भी चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब सवा घंटे से ज्यादा चली है बैठक। बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही पुनर्गठन का काम शुरू होगा। जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी सुझाव दिए। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद तेज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई है। तो कोर कमेटी की ये बैठक हुई है, करीब सवा घंटे से ज्यादा चली बैठक। देखिए विधानसभा चुनाव भी आने जा रहे हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव भी हैं। और बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। और जो ये रूटीन एक्सरसाइज होती है, इसे भी बीजेपी की ओर से ये कहना गलत नहीं होगा, चुनावी एंगल से साधा जाता है। तो इस बार क्या कुछ खास रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। करीब सवा घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। तो करीब सवा घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। बैठक में प्रस्तावित विस्तार के स्वरूप की रूपरेखा पर चर्चा। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही पुनर्गठन का काम शुरू होगा। और चलिए तमाम चीजों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो बैठक हुई है इसको लेकर क्या कुछ चीजें खास है। देखिए जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्तमान में कैबिनेट में 6 पद खाली हैं और जल्द ही 6 पद भरे जा सकते हैं, जहां पर क्षेत्रीय जातीय संतुलन को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार और वहीं संगठन में भी फेरबदल की जो अटकलें हैं वो नजर आ रही हैं। तो क्षेत्रीय जातीय को लेकर मंत्रिमंडल ये विस्तार रहने वाला है। साथ ही आपको ये बता दें कि संगठन में फेरबदल की जो अटकलें हैं वो भी अब तेज हो चली हैं। वहीं आपको बता दें 30 से 40% पदाधिकारियों को बदला जा सकता है और संगठन में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो संगठन में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। संगठन में नए चेहरों को जहां जगह मिलेगी उसके साथ ही जो समीकरण है उन्हें भी साधने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ जहां बात हम करें सपा को जवाब देने को लेकर या यूं कहें विपक्ष को जवाब देने को लेकर, किस तरीके से बीजेपी यहां पर जो नाम सामने आते हैं उनमें समीकरण साधती है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि देखिए अब विधानसभा चुनावों को ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग कुछ ही सालों में देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो हो जाएंगे। और बीजेपी जैसा कि हमने पहले कहा एक ऐसी पार्टी है जो रूटीन एक्सरसाइज होती है उसे भी चुनावी एंगल से ही साधती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए सवा घंटे चली ये बैठक काफी खास और अहम इसलिए क्योंकि इस बैठक पर ही टिका है कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों का मंथन और साथ ही संगठन में बदलाव को लेकर एक बड़ी कवायद जो कई संदेश देती है और बीजेपी की रूटीन एक्सरसाइज चुनावी एंगल से कितनी महत्वपूर्ण है ये बताती है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हुई, लगभग सवा घंटे चली है, ये बिल्कुल पहले भी तय माना जा रहा था। जैसे ही पंकज चौधरी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ही 2 बातें बिल्कुल तय मानी गई हैं कि जनवरी 2026 नया साल और 14 जनवरी के बाद ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो दिख रही है युवाओं को आगे करने की, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं। तो हम आने वाले समय में पंकज चौधरी
का जो नया संगठन होगा, उनकी जो नई टीम होगी, उसमें युवाओं को बड़ी संख्या में देख सकते हैं, महत्वपूर्ण जगहों पे देख सकते हैं। और दूसरी जो कोर कमेटी की बैठक का मुद्दा रहा है वो है आने वाले समय में मंत्रिमंडल के विस्तार का। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन नए मंत्री आ सकते हैं और जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसमें कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है अथवा जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनका कद भी बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो एक तौर पर हम देखेंगे कि जब से सरकार बनी है उसके बाद योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। 2027 में चुनाव होना है, उसके मद्देनज़र भी समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। इस सवा घंटे की बैठक में इस बात को भी देखा गया कि जो वर्तमान में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं उनके विभाग और उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, किस तरीके से अब तक का कामकाज रहा है। तो सारी बातों को ध्यान में रख करके आने वाले मंत्रिमंडल में हम बदलाव देखेंगे, कुछ ऐसे चेहरे देखेंगे जो निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए उनकी एक लंबी राजनीति हो सकती है। युवा चेहरे भी हो सकते हैं जो इससे पहले भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको जरूर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। कुछ अहम और बड़ा विभाग भी मिल सकता है। जी बिल्कुल आलोक, देखिए युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर बीजेपी खासा फोकस है। यहाँ पर मैं बिहार चुनावों का उदाहरण भी लेना चाहूंगी और इसी के साथ ही जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो चुना गया है वो भी एक युवा चेहरे ही हैं। कुल मिलाकर बीजेपी यहां पर एक युवाओं और महिलाओं को लेकर हो सकता है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेले। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अगर संगठन के लिहाज से देखें या सरकार के लिहाज से देखें, कुछ नई चीज़ें बाकी सारी पार्टियों से अलग की है। एक तरफ उन्होंने महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया है, दूसरा उन्हें प्रमुख पदों पर या मंत्रिमंडल में भी जगह देने का काम किया है। दूसरी तरफ अगर हम संगठन के लिहाज से कहें तो युवाओं की जो राजनीति है उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही दिखी है। उनके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का कहिए या फिर वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं उनको भी अगर उम्र के लिहाज से देखें तो युवा माना जाएंगे। एक लंबी राजनीति अभी उन्हें देखना है और आगे पार्टी को संभालना है। इस लिहाज से भी अगर हम उसी क्रम में उत्तर प्रदेश को देखें तो संगठन में भी बहुत सारे युवा चेहरा, अगर जनवरी 2026 कहें तो युवाओं के नाम रहेगा। बहुत सारे युवा चेहरे संगठन में भी दिख सकते हैं और मंत्रिमंडल के फेरबदल में भी वो युवा नेता ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में उनको मौका दिया जा सकता है। उनकी राजनीति की अगर कहा जाए कि जो समझ होती है उसे और मजबूत किया जा सकता है। सरकार में मंत्रिमंडल बनाया जाने का मतलब ही यही होता है, विभाग को और सरकार को समझ करके आने वाले समय में और अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और उसी के साथ देखिए इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों की झलक भी, विपक्ष को लेकर बीजेपी का प्रहार भी, और साथ ही साथ क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी किसी को कोई पद दिया जाता है, कोई कार्यभार या कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो जाहिर तौर पर एक दूसरे की हम ये कह सकते हैं कि उसकी खानापूर्ति करने के लिए कई ऐसी चीज़ें रहती हैं, कई ऐसे पद रहते हैं, कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जहां पर एक जो समीकरण है वो बिठाया जाता है। तो उसकी झलक भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।